उत्तराखंड का फिजियोग्राफिक डिवीजन, जैसे हमने इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन किया था, हमने इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन करा था, तो हमने द ग्रेट हिमालयास नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, ठीक है, उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन कर दिया दूसरा, फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद कोस्टल प्लेन, और उसके बाद आइलैंड्स, 5 पार्ट्स में डिवाइड करे थे। तो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म के हिसाब से आप किसी भी एरिया का डिवीजन करते हो। ऐसे ही अगर मैं ये उत्तराखंड का मैप देखूं, तो इसको मैं बना रहा हूं, फिर मतलब खुद ही बना रहा हूं, ठीक है, पहले रफ मैप देख लेते हैं। अगर मैं उत्तराखंड का ये मैप बनाऊं और मैं इसका नाम दे दूं फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो सबसे पहले जब भी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ उत्तराखंड की बात आएगी, तो फिजियोग्राफिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोग्राफिक? फिजियोग्राफी का मतलब क्या हो गया? फिजिकल डिवीजन। और फिजिकल डिवीजन क्या हुआ सर? फिजिकल डिवीजन का मतलब हो गया लैंड फॉर्म या फिर टेरेन या फिर टोपोग्राफी। ये सारे कीवर्ड्स आप लगा सकते हो ना, तो ज्योग्राफी कितनी मजबूत होगी आप लोगों की। टोपोग्राफी के हिसाब से डिवाइड करते, कहां ऊंचा है, कहीं मैदान है, कहां पर कैसा एरिया, कहां पर कैसा एरिया। तो इसके हिसाब से उत्तराखंड के कितने डिवीजन कर रखे हैं? 7 डिवीजन कर रखे हैं। ये फैक्ट आपको रट्टा मारना है, रट्टा तो कुछ नहीं मारना है, याद करना है। टोटल कितने? सिंपल क्वेश्चन, ये तो सिंपल है ना, कितना उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 7, ठीक है। अब इसका आपने एक ऑर्डर याद रखना है। कैसा ऑर्डर याद रखना है? नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर याद रखना है। लेट अस सपोज ये वाला जो एरिया है, ये देख रहा है, ये जो थोड़ा सा हरिद्वार वाला एरिया, उधम सिंह नगर में नहीं जा रहा हूं मैं, कौन सा एरिया में जा रहा हूं मैं? हरिद्वार वाला एरिया में। ये वाला, ये वाला एरिया है गैंगेटिक प्लेन या गंगा का मैदान। यहां पर गंगा रिवर प्रॉपर प्लेन बना रही है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है। उसके बाद हरिद्वार और उधम सिंह नगर वाला एरिया मेजरली, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को मैं बोलूंगा तराई रीजन। क्या बोलूंगा इस वाले एरिया को? इस वाले एरिया को बोलूंगा मैं तराई। कौन सा रीजन बोलूंगा? तराई रीजन। थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये वाला रीजन, तराई के बाद क्या पड़ेगा सर? भाबर रीजन। कौन सा रीजन? भाबर रीजन, ठीक है। देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, उधम सिंह नगर तक भाबर रीजन। अभी तो आप ओवरव्यू कर रहे हो ना, अभी तो और अंदर। भाबर के बाद फिर अगला जो रीजन पड़ेगा देहरादून से लेकर के लास्ट हल्द्वानी चंपावत तक, ये वाला कौन सा एरिया होगा? शिवालिक। यहां पर आपका पहाड़ शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे पहाड़। कौन से पहाड़? छोटे छोटे पहाड़। इसके बीच में कुछ वैलीज पड़ेंगी जिनको दून और द्वार बोलेंगे, ठीक है, वैलीज अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर आपका कौन सा वाला एरिया पड़ेगा? उसके बाद आपका जो पोर्शन पड़ेगा मेजरली, वो पड़ेगा लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस। मैं साउथ से किधर को जा रहा हूं? नॉर्थ। तो सबसे पहले क्या पड़ा? उसके बाद दूसरा क्या पड़ा? तीसरा क्या पड़ा? चौथा क्या पड़ा? पांचवा क्या पड़ा? अब इसके बाद अगला जो रीजन है, ये रीजन है ग्रेट हिमालयस। ये वाला कौन सा वाला पोर्शन हो गया? 6th पोर्शन। और इसके बाद थोड़ा सा एरिया जो ये मिल गया 7th पोर्शन, ये हो गया ट्रांस हिमालयस। अगर आपसे वो साउथ टू नॉर्थ पूछेगा तो ये ऑर्डर फॉलो करना है, और अगर नॉर्थ से ऑर्डर पूछेगा तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, भाबर, तराई और गैंगेटिक प्लेन। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब सर जिसने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है ना, इंडियन ज्योग्राफी, और वो फिर भी ये लगाएगा, तो भाई फिर तो क्या ही बोलना। क्योंकि देखो जब हम लोग उत्तराखंड की तैयारी करते हैं ना, देखो ये ऑनेस्टी है। सो मेनी पीपल ऑफ अस डोंट स्टडी ज्योग्राफी दैट इन डेप्थ। हम लोग ज्योग्राफी उतना गहराई में ना पढ़े, पर हम उत्तराखंड पढ़ना चाह रहे हैं बहुत गहराई में, क्योंकि हम उत्तराखंड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका, मैंने क्या बोला, ज्योग्राफी जीएस बहुत अच्छा होगा, तो उत्तराखंड लड्डू है। फिर सब कर दिया आपने, कुछ याद करना है बताओ इसको। कोई आप पहली बार भी पढ़ोगे तब भी याद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर ये और ये ऑर्डर तो हमने पढ़ा ही है, और ये भी पढ़ा है आपने।
बस फर्क यहाँ पर गंगा प्लेन को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कौन कौन से पार्ट्स में? बांगड़ ऊपर आएगा और खादर नीचे आएगा। बांगड़ ओल्ड एलुवियल प्लेन और खादर न्यू एलुवियल। ये है बस सर। अब बस इसमें क्या करना है, एक एक रीजन को थोड़ा अंदर घुस करके पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ना है, ये रीजन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल और मजबूत करना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में गंगा का मैदान वाला हिस्सा होगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में तराई, भाबर, शिवालिक, ग्लेशियर, ग्रेटर, एक तो ये पढ़ेंगे, है ना। दूसरा, इन पर्टिकुलर एरियाज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस चीज से बना हुआ है, उसका मिट्टी कैसा बना हुआ है, पत्थर कत्तर, कैसा क्रॉप या वेजिटेशन वहां पर हमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है, कौन सी पीक्स हैं, कौन से ये चीजें हैं, ये पढ़ रहा है। ये तो अभी एक सिर्फ क्या है, डिवीजन कर रहे हैं आप। उसके बाद फिर आगे जो सिस्टम्स, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, पासेस, ग्लेशियर्स, ये सारे के सारे आगे देखो।